हेलो बच्चों, आज हम समानुपात के बारे में सीखेंगे कि समानुपात कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि अनुपात आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, क्लास 5 में एंड 6 में। तो अब उसी से संबंधित एक नई चीज़ है जिसका नाम है समानुपात। तो समानुपात क्या होता है? तो यदि दो अनुपात समान हो तो उन्हें हम समान अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे अनुपात को अगर हमें लिखना होता है तो हम क्या कहते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 2/3 हमने एक भिन्न ले लिया, इसे अगर अनुपात में लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2:3 या 2:3। ठीक है, तो भिन्न को अनुपात में इस तरह ले सकते हैं, दशमलव को भी हम अनुपात में लिख सकते हैं, जैसे 0.2 लिखा हुआ है। तो पहले हमें इसको क्या करना होगा, भिन्न में बदलना होगा। तो 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं, या इसको अगर सिंप्लीफाई सरल करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो 1/5 को आप क्या कर सकते हैं, 1:5 लिख सकते हैं। तो ये एक अनुपात है, यानी ये जो अनुपात हैं भिन्न या दशमलव भिन्न में हो तो उन्हें हम अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर दो भिन्न या दो अनुपात समान हों तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। अब देखें, जैसे मान लीजिए 5/11 एक अनुपात है, इसको हम 5:11 लिख सकते हैं। अगर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे अंश और हर में, 5 × 2/11 × 2, तो ये क्या बन जाता है, 10/22 यानी 10/22। और इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10:22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/11 और 10/22 ये दोनों क्या है, समान अनुपात में है, क्योंकि हमने इसी में कुछ गुणा करके ये प्राप्त किया है। अंश और हर में हमने 2 से गुणा कर दिया तो एक नया रेशियो, नया अनुपात मिल गया। लेकिन इस रेशियो को, इस अनुपात को अगर हम सरल करते हैं तो फिर से हमें यही अनुपात मिल जाता है, यानी कि ये और ये अनुपात आपस में क्या हैं, बराबर हैं या समान हैं। तो इन दो अनुपातों को हम समानुपात कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिया 1/2, तो इसका समानुपात क्या होगा, 5/10, 2/4 या 6/12। ठीक है, क्योंकि इन सभी को अगर आप हल करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये सभी क्या है, 1:2 है। ये सभी क्या है, 1:2 है, 1:2 हैं। ठीक है, 2/4 को भी आप 1:2 लिख सकते हैं, 6/12 को भी 1:2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये 1/2 और 5/10, 2/4, 6/12 ये सभी क्या हैं, समान अनुपात में हैं। और जब इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:2, 5:10, 2:4 एंड 6:12। ठीक है, तो ये एक समान अनुपात में है। तो एक समान अनुपात के लिए एक अलग से चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि ये 1/2 और 5/10 इक्वल है, यानी कि यह बराबर हैं। इसे अगर हम सरल करते हैं 5/10 को तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो ये जो है अनुपात बराबर हैं, तो इसे हम समानुपात कह सकते हैं। और समानुपात को लिखने का तरीका क्या है, ये है कि 1:2 समानुपाते 5:10। ठीक है, तो ये अब इसमें 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 पद हैं ये, जिसमें से 2 पद जो हैं इन्हें हम मध्य पद कहते हैं, और जो 2 बाहर वाले पद हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य पद। ठीक है, यानी मध्य वाले को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीन। मीन यानी बीच वाला। और बाह्य वाले को हम बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, तो मीन और एक्सट्रीम आप समझ गए कि अगर समान अनुपात में 2 अनुपात अगर समान अनुपात में हैं तो कौन सी राशियां जो है मध्य पद होंगी और कौन सी राशियां बाह्य पद होंगी। तो अगर हमारे पास हैं, अब इसमें एक सूत्र होता है
कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम मध्य पदों का गुणनफल निकालें, यानी कि 2 × 5, मध्य पद में आपका 2 और 5 है, तो 2 × 5 क्या होता है, 10 हो जाएगा। और एक्सट्रीम्स जो हैं 1 और 10 हैं, तो 1 × 10 भी क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या हिंदी में इसे कहें तो हम क्या कहेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल यह किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के। तो इट इज़ इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, मध्य पदों का गुणन बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो इस तरीके से यदि इसमें से अगर हमें एक राशि अनुपलब्ध है, यानी कि हमें उपलब्ध नहीं है, यहाँ x दिया हुआ है और इस x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यही सूत्र प्रयोग करेंगे, मध्य पदों का गुणन बराबर बाह्य पदों का गुणन। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि हमें पता है कि मध्य पदों का गुणन बराबर बाह्य पदों का गुणनफल और दी गई राशियाँ समानुपात में है। इसलिए अब देखिए, मध्य पदों का गुणन ये हो गया और बाह्य पदों का गुणन क्या हो गया, 1 × 10। तो अब ये एक समीकरण का रूप ले लिया, जिसे आप हल करके आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 मिल गया। पहले भी हमने 2 रखा था, 1:2 समानुपात 5:10। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एक अज्ञात राशि का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो समानुपात में 4 पद होते हैं, जो 2 मध्य पद होते हैं उनका गुणन और बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि समानुपात कितने प्रकार के होते हैं।